हेलो दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड, फुल कॉन्सेप्ट एंड ट्रिक में आज जो मैं क्वेश्चन सेलेक्ट किया हूं फ्रेंड्स आप सभी लोगों के लिए, वो क्वेश्चन किससे है? अलजेब्रा से। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको कुछ फार्मूला बताऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस पर हम डिस्कशन करेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि मैं एक टाइप के जो है 4 से 5 क्वेश्चन लेके आता हूं, और सबसे पहले मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, फिर क्वेश्चन आप कैसे करेंगे उसको मैं ये बताता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, ज़बरदस्त तरीके से जो है सेशन को लाइक और शेयर करना है अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ, क्योंकि फ्रेंड्स जितना बेहतर आप सपोर्ट करेंगे चीज़ें जो है उतना ही बेहतर होंगी। क्लियर है? बस आपको थोड़ा सा प्यार देना है। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले फार्मूला समझते हैं, उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स पहला फार्मूला है a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, ब्रेकेट में क्या होता है? a प्लस बी होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, एक ही फार्मूला आपको याद करना, इसी फार्मूले से ये वाला बना है। अब यहाँ पे देखिए, अगर फ्रेंड्स मैं इन दोनों को ऐसे ही रहने दूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब को इधर रहने दीजिए, इसको आप उठा के इधर पक्षांतर कर दीजिए तो ये माइनस हो जाएगा, -3ab, ब्रेकेट में क्या हो जाएगा? a प्लस बी हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अब यहाँ पे देखिए फिर a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर कितना हो जाएगा? जब यहाँ पे a प्लस बी यहाँ भी है, a प्लस बी का होल क्यूब, तो a प्लस बी कॉमन हो जाएगा एक ब्रेकेट में, अगले में क्या बचेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का क्या बचेगा? 3ab। तो फ्रेंड्स चीज़ों को रटना नहीं है, इस बात का ध्यान देना। अगर मैं इसी को और किस तरीके से लिख सकता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर एक ब्रेकेट में a प्लस बी, अगले में देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो -3ab से 2ab घट जाएगा तो -ab आएगा। तो यानी a प्लस बी एक ब्रेकेट में, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा? ab। हो जाएगा कि नहीं? तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। अगर हम बात करें फ्रेंड्स a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ब्रेकेट में क्या होता है? a माइनस बी। या इसी को फ्रेंड देखिए एग्जाम में आपको जो भी क्वेश्चन आएगा और भी मॉडिफाई कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हो a क्यूब माइनस का बी क्यूब, अब इसी को अंदर गुणा कर देते हैं तो माइनस का हो जाएगा फ्रेंड्स 3a स्क्वायर बी, माइनस का 3a स्क्वायर बी, माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस का कितना हो जाएगा? 3ab स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये भी फार्मूला आपको याद रखना, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये भी होता है। अगर फ्रेंड्स मैं अगले फार्मूले की बात करूं तो देखिए फ्रेंड्स इसको ऐसे ही रहने दीजिए, इधर इसको लेके जाएंगे तो प्लस इधर आएगा तो प्लस 3ab माइनस ab हो जाएगा। तो या a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, देखिए अब यहाँ a माइनस बी है, एक ब्रेकेट में a माइनस बी का होल क्यूब है, तो a माइनस बी कॉमन कर लेंगे तो अगले ब्रेकेट में क्या बचेगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस का क्या बच जाएगा फ्रेंड्स? 3ab। इस बात का ध्यान देना। अगर फ्रेंड्स मैं इसी को इस तरीके से इस फार्मूले के ओपन कर दूं तो कितना हो जाएगा? a माइनस बी एक ब्रेकेट में, अगले में देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab होता है, तो 3ab से 2ab घट जाएगा तो प्लस का ab आएगा। तो इसका मतलब a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी एक ब्रेकेट में, अगले में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ab। क्लियर है? तो देखिए फ्रेंड्स चीज़ें कहाँ से निकलती हैं ये भी आप लोगों को ध्यान देना है। क्लियर है? आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आप सीख गए होंगे। तो चलिए देखिए फ्रेंड, जैसा कि पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, क्वेश्चन कैसे पूछा गया है इस बात का ध्यान देना। तो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है फ्रेंड? क्वेश्चन कह रहा है कि 2y माइनस 5 के होल क्यूब में y का गुणांक क्या है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बहुत ध्यान समझिएगा कि फ्रेंड्स आप लोग कैसे करेंगे। तो देखिए आपको करना क्या है फ्रेंड्स, हमने अभी इसका फार्मूला बताया, तो इसके इसी फार्मूले पर रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, 4y क्यूब, यही हमने तो कहा फ्रेंड्स क्या हो जाएगा? a क्यूब माइनस का b क्यूब, माइनस का कितना हो जाएगा? पचम, 25 पंचे 125, यही हो जाएगा। फिर माइनस का हमने क्या कहा था फ्रेंड्स यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा? फिर आपका हमने क्या कहा था यहाँ पे, ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स, फिर हमने क्या कहा था यहाँ पे? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। तो इस बात का ध्यान देना, तो 3a स्क्वायर बी, तो अब देखिए ये a है, ये आपका क्या है? a है, और ये b है। 3a स्क्वायर बी मतलब कितना हो जाएगा? 3 इंटू 2y और इंटू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 5 हो जाएगा, यही हो जाएगा। और प्लस फिर अगले वाले में हमने क्या बताया था? ये इसका स्क्वायर हो जाएगा,
3a², फिर हमने क्या कहा था 3b²a, तो प्लस का कितना हो जाएगा 3, 5 का स्क्वायर और कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ से 2y इंटू 2y में y का गुणांक आप लोगों से पूछा गया है। तो y का गुणांक देखिए कहाँ दिख रहा है फ्रेंड्स, इसमें दिख रहा है कि नहीं, तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर, तो इस बात का ध्यान देना। तो अब देखिए 55 25 25 दिया 75, 75 दूना कितना हो जाएगा 150y, यहाँ पे कितना आएगा 150y, तो y का गुणांक कितना पूछा है तो 150 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन में आपको ये भी लिखने की पूरा जरूरत नहीं है, इस बात का ध्यान देना, ये 125 है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये टर्म ध्यान देना है कि y किस वाले फार्मूले में आएगा। क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है जबरदस्त तरीके से। क्वेश्चन आपसे कह रहा है 2x + y के होल क्यूब में x² का गुणांक क्या है, यही आपसे कह रहा है। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ भी आप फार्मूला लगा दीजिए, यहाँ लगा देंगे। देखिए हमने क्या कहा, ये a है, आपका ये क्या है b है, तो a³ यानी 2x का क्या हो जाएगा, 2x का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे, प्लस y का क्यूब कर देंगे, प्लस देखिए 3ab, तो यानी 3ab का मतलब कितना हो जाएगा, 3ab का मतलब 3 इंटू 2x और इंटू y, ब्रेकेट में a प्लस b कह रहा है, तो इसका मतलब 2x प्लस y। देखिए फ्रेंड्स इसको आप डायरेक्ट चाहते तो मल्टीप्लाई करा सकते थे, तो अब मुझसे x² का गुणांक पूछा है, तो इस दोनों को तो इग्नोर कर दीजिए फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान देना क्योंकि यहाँ x² नहीं मिलेगा। अब इसका अंदर गुणा कर देंगे, तो 3 दूनी 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, इसमें करेंगे तो 12, तो यानी कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, यानी 12x²y, यही है। x² का गुणांक पूछा है, तो x² का गुणांक कितना हो जाएगा 12, ये y भी है, इस बात का ध्यान देना, तो 12y इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी b। अब नेक्स्ट आपको फ्रेंड्स गुणा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे y² मिलेगा। क्लियर है। तो आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें आप समझ गए होंगे कि पेपर में आएगा तो किस तरीके से करें। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इफ़ a³ + b³ बराबर 58 24 एंड a + b बराबर 28, तो देन a - b का होल स्क्वायर प्लस ab इज इक्वल टू पूछा गया है। तो अब ध्यान समझिए फ्रेंड्स, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ये होता है a² + b² और क्या होता है फ्रेंड्स माइनस का 2ab + ab। अगर फ्रेंड्स इसको आप कर देंगे तो यहाँ से -2ab से ab चला जाएगा, तो हो जाएगा a² + b² माइनस का ab। इसका मान मुझको चाहिए, ये तो कैसे मिलेगा। तो फ्रेंड देखिए इसका जो फार्मूला ही हमने आपको अभी बताया था, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। तो एक ब्रेकेट में होता है a + b, अगले वाले में हमने आपको कहा था a² प्लस का b² माइनस ab, यही होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। अगर फ्रेंड्स मुझे ये चाहिए तो इसका मतलब a + b से यहाँ मुझे भाग करना पड़ेगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर। तो अगर ये चाहिए तो इसका मतलब 58 24 में मुझे किससे भाग करना है, 28 से कर देंगे तो मुझे a² + b² माइनस ab का मान मिल जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर मिल जाएगा। 7 से काटते हैं तो देखिए 7 चौके 28, इसको 7 से भाग करेंगे तो देखिए 7 8 56, 7 8 56 22, 7 1 21, 7 दूनी 14। 4 से काटेंगे तो देखिए फ्रेंड्स 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ना ये ऑप्शन होगा ना ये ऑप्शन होगा। क्लियर है। 4 दूनी 8, फिर 0 और 4 8 32, यानी 208 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ए ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। जैसा कि सेम उसी टाइप का फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन है, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है a³ - b³ बराबर 35 52 है, a - b बराबर 6 है, तो देन a + b का होल स्क्वायर माइनस ab बराबर पूछा गया है। तो ये आपका कब आएगा फ्रेंड्स, जब मैं इसी को इसमें डिवाइड कर दूंगा। तो यानी 35 52 और बटे कितना कर देंगे 6, और कुछ करने की फ्रेंड ज़रूरत नहीं है। इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 6 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 6 पंचे 30, 5 बार जाएगा तो फ्रेंड्स 2 ऑप्शन तो देखते ही एलिमिनेट हो गए। 6 पंचे 30 कितना हो गया, यहाँ से 55 हो गया, 55 हो गया। 6 9 54, 6 9 54 यानी 592 ऐसा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सी ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप कि फ्रेंड्स चीज़ें बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स बेहतर तरीके से चीज़ें समझ गए हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, आप सभी लोग देखिए फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताया करिए कि इस सब क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ताकि चीज़ें मुझे भी बेहतर तरीके से समझ में आए कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा है। और फ्रेंड मैं हमेशा जैसे बार बार कहता हूँ कि आपको जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत हो आप उसको जो है भेज सकते हैं, या जिस टॉपिक में दिक्कत हो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स सेशन को इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।